बार बार बात करते हैं, माननीय मंत्री जी को टारगेट करते हैं, समाज को टारगेट करते हैं। मैं जिलाध्यक्ष की हैसियत से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी को टारगेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समाज को टारगेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीटू भाई, मुझसे बहस कर लो, दिन रख लो, समय रख लो, मैं कागजों के साथ आपसे बहस करूंगा। बहुत अच्छी बात, ज्यादा नहीं कहूंगा। और ये समाज को लड़ाने की बात करते हैं, क्षत्रिय महासभा की आड़ लेते हैं, कभी अपने दल की आड़ लेते हैं, कभी सर्व समाज की आड़ लेते हैं, कभी झंडे लगाते हैं, कभी झंडे हटाते हैं। ये सब बातें नहीं चलेंगी। आप शांति बनाए रखें। मैं इसमें यही कहता कि जो स्थापित नियम है, जो पेपर है, उसके मुताबिक जो सही गलत होगा वो बिल्कुल एंड तक कार्रवाई होगी और सारे स्टेक होल्डर्स की जानकारी के साथ। मैं आप लोगों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। यदि कोई भी घटना, किसी भी बात को उठा के अगर हम पूरे वर्ग विशेष, समाज विशेष पे पिक्चर पेंट करते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है। यदि आप भारत का संविधान भी देखें, भारत के अन्य कोई भी अधिनियम देखें, वो किसी अपराध को परिभाषित करता है, ये नहीं कहता है कि अपराध करने वाला जो है उसका पूरा समाज जो है वो अपराधी हो जाता है। व्यक्ति विशेष ने अगर कोई गलत चीज करी है, इस चीज से मैं टोटली असहमत हूँ कि उस पर पिक्चर पेंट करी जाए। और ये मैं आपको बिल्कुल अश्योर करता हूँ कि जो स्थापित नियम है उसके तहत प्रकरण में जो सही गलत होगा उसके विरुद्ध बिल्कुल उसमें कार्रवाई होगी, फिर वो किसी भी पक्ष से। और मुझे इसमें पूरा भरोसा है कि आप लोग भी इसमें मेरे साथ ही खड़े होंगे। हम आपके साथ किसी भी समाज से हो, किसी भी पक्ष से हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ नियम के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के आधार पे जो सही गलत होगा वही चीज। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंता रखिए, मैं आपका सहयोग न्याय चाहते हैं सब। थैंक यू साहब। ये सर्व समाज की हमारे पंचायत थी, जो शहर में भूमाफियाओं का जो आतंक है और एक छोटा सा विवाद रामोतार कंसाना जी और एक परमार के बीच में जो कि सुलझ सकता था और सीमांकन सारे डॉक्यूमेंट रामोतार जी के पक्ष में, फिर भी कोई दिक्कत थी तो प्रशासन से उसके द्वारा सीमांकन करा के किया जा सकता था, पर उस पर जबरदस्ती उस पर कब्जा करने की कोशिश और मारपीट और झगड़े हुआ और पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज किया। अभी 3 दिन पहले कुछ लोगों ने एक इसको वर्ग संघर्ष का बनाने की कोशिश करी, एक जाति विशेष को टारगेट करके और जाति को जाति से लड़ाने के लिए एक प्रपंच रचा गया। ये सब आपको मालूम है। उसके एवज में हमने कहा प्रशासन से और अपनी बात रखी सर्व समाज के लोगों ने कि भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाए, इनके आतंक को रोका जाए और न्याय संगत जो बात है, जिसका प्लॉट है और जिसको दिक्कत है, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार उसका निराकरण किया। और हम पंचायत के रूप में और रैली के रूप में अपन कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दिया है और प्रशासन ने हमको भरोसा दिलाया है कि इन लॉ जो कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वो होगी और बाकी किसी के पक्ष में पक्षपात नहीं किया जाएगा। यही हमारी भूमाफिया वो भी कहते हैं, भूमाफिया आप भी कह रहे हैं। तो देखिए आप देखिए मेरी बात, व्यक्तिगत हमारी बात करें तो हम तो ये काम करते नहीं है। भूमाफिया आपके ही माध्यमों से मैंने अखबारों में आपके चैनल को सुना है, आप लोगों को खुद मालूम है, रोज अखबार में छपते हैं कि फलाने सर्वे क्रमांक में इतनी अवैध कॉलोनी है, सुंदरपुर में इतनी अवैध कॉलोनी है, मोरेना गांव पे इतनी अवैध कॉलोनी है, छौंदे के आसपास है, तुलसीपुरा के उधर, नंदेपुरा, शिवलालपुरा, तमाम जगह ये हो रहा है। किसी के प्लॉट को, किसी की रजिस्ट्री, किसी को कम दामों में लेके फर्जी रजिस्ट्री दस्तखत करके फिर उनको मारपीट करके धमकाना, ये काम चल रहा है। और आप ही के माध्यम से प्रशासन ने कई बार कार्रवाई की है, पिछली साल भी की थी, कई कॉलोनी अवैध थी, कई के रोडें खोदी गई थी, उनको डिसमेंटल भी किया गया था। तो हमारा मांग है कि न्याय संगत चीजें हो, झगड़ों को झगड़ों की तरह देखा जाए, कानून कानून का काम करेगा, पर राजनीति के तहत अगर जाति विशेष के लोगों को और एक जाति से दूसरे जातियों को लड़ाने का काम करेगा तो ये हम जिम्मेदार नागरिक हैं, इस चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोकतांत्रिक तरीके से जो हमको आता है उसके तहत हमने विरोध प्रदर्शन किया
और हमने अपनी बात प्रशासन के सामने रखी और प्रशासन ने हमसे भरोसा दिलाया कि हम न्याय संगत बात करेंगे, यही मुद्दा था। आज गुर्जर समाज और बाकी और अन्य पार्टियों समाज के लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट हम लोगों को ज्ञापन दिया गया है। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी। उस विषय में अभी कुछ आगे कार्रवाइयां होनी है, तो उन लोगों की भी मांग थी कि इसको इस प्रकार से ना देखा जाए कि किसी समुदाय विशेष का ये प्रकरण है। इस बात से प्रशासन भी पूर्णतः सहमत है। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलत चीज करता है तो हम सिर्फ नियम के अनुरूप जिस व्यक्ति ने गलती करी है उसी के विरुद्ध कार्रवाई इसमें होगी। और इस प्रकरण में भी प्रशासन बिल्कुल कटिबद्ध है कि नियमानुसार जो भी स्थापित नियम है उसके अनुरूप जो सही गलत है उसी आधार पर निर्धारण होगा, और जो गलत व्यक्ति है उसके विरुद्ध बिल्कुल कठोर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, सुधीर परमार जो सैनिक हैं उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम। उन्होंने गुहार लगाई है कि उनकी जो जमीन है सैलरी से उन्होंने फाइनेंस कराकर एक प्लॉट लिया है, उस पर कब्जा किया जा रहा है। पूर्व में भी कई बार शिकायतें की हैं, आखिर टीम भी गई लेकिन सीमांकन क्यों नहीं हो पाया? ये प्रकरण ऑलरेडी हम लोगों के संज्ञान में था, उनका पक्ष मेरे से मिल भी चुका है, इसीलिए जिले स्तर से उसमें टीम भी गठित की गई थी। लेकिन चूंकि जो नक्शा वहाँ का है, गांव का राजस्व नक्शा, वो कंप्यूटराइजेशन रिकॉर्ड होने के बाद में नक्शे में बहुत ज्यादा उसमें त्रुटियां थी, जिससे सारे सर्वे नंबर की सीमाएं जो है वो वर्तमान स्थिति से बहुत भिन्न है। तो इसके लिए हम लोगों ने CLR ऑफिस से जो है ओरिजिनल नक्शे की मांग, XML फाइल उनकी मांगी हुई है। 2 बार हमारी टीम जाके CLR ऑफिस में भी अनुसंधान कर चुकी है, और ये पक्षकार और दूसरे पक्षकार दोनों की जानकारी में भी है लगातार। वो हम लोगों से संपर्क में भी है, लगातार उनको बताया गया है कि जैसे ही ये चीज पूरी हो जाती है उसके बाद तत्काल वहाँ पे सीमांकन कराया जाएगा, और तब तक मौके पे दोनों पक्षों को संयम बनाए रखना है।